हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हम सब पर बना रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। इस YouTube के माध्यम से आपसे एक बार फिर मिलने का जो अवसर प्रभु ने मुझे दिया है, उसके लिए मैं उनका अत्यंत आभारी हूँ। हमारे दिन इस दुनिया में बड़ी रफ्तार के साथ गुजर रहे हैं। इस नए वर्ष का पहला महीना भी देखते देखते चला गया और हमारा इस दुनिया से कूच करने का वक्त भी करीब आ रहा है। उम्मीद और दुआ है कि हम सब की उम्र लंबी रहे और अमन से जीने वाली हो, लेकिन कल क्या होगा किसी को नहीं मालूम। आज हमारा बाइबल अध्ययन का विषय है अनकही कहानी। यह उस व्यक्ति की कहानी है जो कूश देश को इंग्लिश में इथियोपिया कहते हैं। कूश देश का निवासी था और वहाँ की रानी कंदाके का प्रधानमंत्री और खजांची था। इसका विवरण हमें प्रेरितों का काम उसके 8 अध्याय के 26 से 40 पद में मिलता है। इस कहानी से 4 चुनौतियां हैं जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। इससे पहले कि हम उन चुनौतियों के बारे में समझें, पढ़ें, सीखें, आइए मेरे साथ मिलकर के इस पुराने गीत को गाइए। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी के हर पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी जिंदगी के हर पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा।
एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हमारे सामने दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है जीवित प्रभु की उपस्थिति में हम कैसा अनुभव करते हैं। दूसरा प्रश्न है कि इस अनुभव को जो हमने जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में पाया, उसको कब तक अपने पास बरकरार रखते हैं, कब तक अपने पास उसको सुरक्षित रखते हैं। मेरे एक मित्र थे जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनकी बेटी ने एक बार, ये करीब 25-30 साल पहले की बात है, उस मेरे मित्र की बेटी की मुलाकात एक बड़े मशहूर फिल्म के कलाकार से हुई थी। तो मेरे मित्र का कहना था कि उसके मिलने के बाद उसने करीब 10 दिन तक न तो स्नान किया और न अपने हाथ धोए, क्योंकि इस मशहूर फिल्मकार ने इन मेरे मित्र की बेटी को गले से लगाया था और इसके हाथ में अपना ऑटोग्राफ भी लिखा था, अपना ऑटोग्राफ दिया था और उसका हाथ पकड़ करके उससे कुछ बातें की थी। ये तो आप क्या कहेंगे, दिवालापन या दीवानगी, आप कुछ भी कहें। लोगों की अलग अलग भावनाएं रहती हैं जब किसी के साथ उनका आमना सामना होता है। लेकिन जब हम जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो उस समय जो अनुभव हमको मिलता है वो कैसा रहता है और उस अनुभव को हम कब तक अपने पास बरकरार रखते हैं। भजन का लिखने वाला 16 अध्याय 11 पद में लिखा है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। और भजन 21 उसके 6 पद में लिखा है, क्योंकि तूने का अर्थ है उस अभिषिक्त व्यक्ति के लिए, ये परमेश्वर का वचन है, क्योंकि तूने उसको सर्वदा के लिए आशीषित किया है, उसको हर्ष और आनंद से भर देता है। भजन संहिता 36 और 8 में इस प्रकार लिखा है कि वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे और तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा। परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, परमेश्वर की उपस्थिति में आशीष है, परमेश्वर की उपस्थिति में तृप्तता है, संतुष्टि है, सैटिस्फैक्शन है। जैसा मैंने आपसे 2 प्रश्न किया था, इस प्रश्न को मेहरबानी से अपने जहन में रखिए। आत्मा की भूख जो हमारी है, आत्मा की भूख है, उसको हम कैसे मिटाते हैं? इस आत्मिक भूख से हम कैसे अपने जीवन में संतुष्टि को प्राप्त करते हैं? प्रभु ने अपने वचन से मुझे इस मसीह जीवन के दौरान अनेक सिद्धांत सिखाए हैं और जब कभी भी मुझे अवसर मिलेगा उन सिद्धांतों को मैं आपके साथ जरूर बांटूंगा। आज जो सिद्धांत मैं आपके सामने बांटने जा रहा हूं वो यूहन्ना उसका 13वां अध्याय 27 पद में लिखा है। इससे पहले कि हम इस अनकही कहानी की ओर आगे बढ़ें, मैं चाहता हूं कि ये सिद्धांत हम सीखें, क्योंकि इस सिद्धांत का और इस कहानी का एक बड़ा संबंध है। यूहन्ना के 13वें अध्याय के 27 पद में लिखा है कि रोटी का टुकड़ा लेते ही शैतान यहूदा इस्करियोती के मन में समा गया। आपको याद होगा वो उपरौठी कोठी में, उस अटारी में यीशु मसीह अपने चेलों के साथ अंतिम भोज करने के लिए इकट्ठा हुआ था। यहूदा इस्करियोती भूखा था और इस भूख की पूर्ति शैतान की उपस्थिति से पूरी हुई। आज भी अनेक लोग हैं जो प्रभु की उपस्थिति में भूखे और प्यासे आते हैं, अच्छी बात है,
लेकिन हर एक मनों का जांचने वाला परमेश्वर इस बात से परिचित है कि प्रभु की उपस्थिति में रहने के बावजूद हमारे मनों में कौन है और क्या है, कौन समा सकता है। प्रभु की उपस्थिति समाएगी या शैतान की उपस्थिति। यिर्मयाह उसके 17 अध्याय के 9 और 10 पद ने इस प्रकार लिखा है कि मन तो मतलब हमारा मन सबसे अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा है, ऐसा रोग जिसका कोई निवारण नहीं है, असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। फिर वचन 10वें पद में कहता है, मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल उनको दे सकूं। यहोवा मनों को जांचता है। भजन संहिता उसका 44 अध्याय 21 पद में लिखा है, परमेश्वर हमारे मन की गुप्त बातों को जानता है। वैसी बातें जो शायद अन्य लोगों को मालूम नहीं है, वो चाहे हमारे कितने करीबी में क्यों ना हो, लेकिन कई ये गुप्त बातें हैं जो उन्हें नहीं मालूम, लेकिन हमारे परमेश्वर को हमारी हर एक गुप्त बातों की खबर है। रोमियो उसके 8 अध्याय के 27 पद में लिखा है, मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। यिर्मयाह 11:20 के अनुसार परमेश्वर हमारे अंतःकरण की बातों को जानने वाला है। यिर्मयाह उसका 32 अध्याय और 19 पद के अनुसार यहोवा की दृष्टि हमेशा मनुष्य के सारे चाल चलन पर लगी रहती है। मनुष्य क्या करता है, क्या सोचता है, क्या काम करता है, कहां जाता है, क्या बोलता है, वो सारे चाल चलन पर यहोवा की दृष्टि लगी रहती है। यूहन्ना के 13वें अध्याय के 27 पद में हमने पढ़ा कि रोटी का टुकड़ा लेते ही शैतान यहूदा के मन में समा गया। और जब आप 30 पद को पढ़ेंगे, यूहन्ना 13:30, वहां पर इस प्रकार पढ़ते हैं कि अतः वह टुकड़ा लेकर तुरंत बाहर चला गया। यहूदा इस्करियोती टुकड़ा लेकर फौरन बाहर चला गया, खाकर नहीं गया। ध्यान दीजिए, वहां पर खाकर नहीं गया, परंतु हाथ में वो रोटी का टुकड़ा लेकर बाहर निकल गया। और वचन कहता है आगे 30वें पद में, और वह रात का समय था। उसने अपना रिश्ता, अपना नाता यीशु मसीह से और अपने साथियों से तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसके मन में शैतान समाया हुआ था। वे उस अटारी पर सहभागिता के लिए उपस्थित हुए थे, संगति के लिए उपस्थित हुए थे, सलाह के लिए, सांत्वना के लिए उपस्थित हुए थे, लेकिन उसने उस टुकड़े को हाथ में लेकर यीशु मसीह और उस उपरौठी कोठी से वो बाहर चला गया। रोटी परमेश्वर के जीवित वचन को दर्शाती है, या हमारा ध्यान जीवित परमेश्वर के वचन की ओर रोटी ले जाती है। यूहन्ना 6:35 के अनुसार यीशु मसीह ने कहा, मैं जीवन की रोटी हूं। और मत्ती 4:4 के अनुसार हम पढ़ते हैं कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, जब यीशु मसीह की परीक्षा शैतान इबलीस कर रहा था, तो यीशु मसीह ने शैतान को इस प्रकार उत्तर दिया, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो उसके मुख से निकलता है जीवित रहेगा। जैसा मैंने कहा कि यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ जो भोज का इंतजाम करवाया था, वो संगति, सहभागिता, सलाह, सहयोग और सांत्वना के लिए था। खाना हमारे भूखेपन को दर्शाता है, पानी पीना हमारे प्यासेपन को दर्शाता है। मत्ती 5 और उसके 6 पद में हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। भजन संहिता 107 उसके 9वें अध्याय में लिखा है, क्योंकि वह अभिलाषी अर्थात जो प्यासा व्यक्ति है, अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। यशाया उसका 55 अध्याय और 1-2 पद, वहां पर जो निमंत्रण है, नेवता है, वो सबके लिए है, सबके लिए।
किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए या किसी एक जाति और एक समुदाय के लिए नहीं है। जो वहां पर जो नेवता है, निमंत्रण है, वो सबके लिए है। यहूदा इस्करियोती ने जो कुछ भी किया उस रात को, वो आपके लिए और मेरे लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी का विषय है। वह टुकड़ा लेकर, ध्यान दीजिए, खाकर नहीं, टुकड़ा लेकर के फौरन बाहर चला गया। प्रभु की उपस्थिति से शैतान की उपस्थिति में, ज्योति से अंधकार में, स्वतंत्रता से गुलामी में, जीवन से मृत्यु की ओर आगे चला गया। असंख्य लोग हैं जो प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, लेकिन अफसोस कि ये वचन रूपी रोटी को केवल अपने हाथों में लेकर के प्रभु की उपस्थिति से चले जाते हैं। रोटी केवल हाथों में रखने के लिए नहीं है, रोटी को खाने की जरूरत है। रोटी को खा करके शक्ति पाने की जरूरत है, और उस शक्ति पा करके हमको प्रभु की सेवा करने की आवश्यकता है। जो लोग इस वचन रूपी रोटी को केवल हाथों में लेकर के जीवन बिताते हैं, उनके लिए दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय 5 पद में लिखा है कि वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, परंतु उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। आज कई लोग हैं जो भक्ति का भेष रखते हैं, लेकिन परमेश्वर की जो शक्ति है उसको नहीं मानते। परमेश्वर के वचन को या बाइबल को सिरहाने पर रख करके या तकिए के नीचे रख करके सोने से कोई आत्मिक लाभ नहीं मिलेगा। इसको 10 बार चूमने से या इसको गले से लगाने से कोई किसी प्रकार से हमको आत्मिक रूप से लाभ नहीं मिलेगा। परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, परमेश्वर के वचन को समझना है, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है, उस वचन के अनुसार हमको चलना है, उस पर ईमान रखना है, तभी हमें आत्मिक आनंद मिल सकेगा। याद रखिए यह सिद्धांत, रोटी जो परमेश्वर का वचन है उसको हाथों में लेकर के नहीं, लेकिन उसको हमको खाना है, संगति करना है, खा करके शक्ति पाना है और शक्ति पा करके प्रभु की सेवा में उसको खर्च करना है। आइए हम चले अपने इस अनकही कहानी की ओर, और मैं आपके सामने बाइबल में से प्रेरितों का काम 8 अध्याय 26 पद से 40 पद तक पढ़ूंगा। मेहरबानी से ध्यान दीजिए। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। यह रेगिस्तानी मार्ग है, अंडरलाइन करिए उसको, यह रेगिस्तानी मार्ग है। वह उठकर चल दिया और देखो, कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था, और वह अपने रथ पर बैठा हुआ यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उससे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे न समझाए मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास रथ पर बैठे। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह यह था, वह भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया। जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूं, यह बता कि भविष्यद्वक्ता यह किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। याद रखिए वो मरुस्थल का मार्ग था, लेकिन वहां उनको जल मिला। मार्ग पर चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख यहां जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है।
उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े। और फिलिप्पुस और खोजा, जब उसने खोजे को बपतिस्मा दिया, जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया और खोजे ने उसे फिर न देखा। वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। फिलिप्पुस अशदोद में आ निकला और जब तक कैसरिया में न पहुंचा तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया। कई साल पहले मैं और मेरी पत्नी, हम लोग ट्रेन से यात्रा कर रहे थे और उस सफर के दौरान जब हम दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर जा रहे थे तो कहीं रास्ते में अचानक से हमारे कंपार्टमेंट में भगदड़ मच गई। तो हम लोग भी डर गए थोड़े, क्या बात है भाई, ये लोग इधर विशेष तौर से लड़के लड़कियां जवान लोग वहाँ भाग रहे थे, मतलब कंपार्टमेंट में। तब हमने देखा कि वहाँ उस कंपार्टमेंट में कुछ किन्नर हिजड़े चढ़ करके आ गए थे जो मांग रहे थे, और फिर मांगने के बाद वे वहां से चले गए। लोग डरे हुए से थे। आज भी जब हम इन हिजड़ों को या किन्नरों को देखते हैं तो कई लोग हंसते हैं उन पर, कई लोग उनके ऊपर कुछ ताने कसते हैं, कई लोग हैं जो उनसे डर करके भाग जाते हैं, कई लोग उनको दुत्कारते हैं, तरह तरह की कई चीजें करते हैं लोग। बाइबल में जो घटना अभी हमने प्रेरितों के काम 8 अध्याय 26 से 40 में पढ़ी, ये खोजा, बाइबल ने उसको खोजा करके कहा गया है, लेकिन वास्तव में वो किन्नर है या उसको षंड या हिजड़ा भी बोलते हैं। इंग्लिश बाइबल में सीधा साधा शब्द है उनके लिए, यूनक। हमने इनको देखा है और हमारी जो भावनाएं हैं, हमारी जो प्रतिक्रिया है वो अलग अलग तरीके से होती है। सरकार आजकल तो कुछ शायद सरकार उनको नौकरी देती है, लेकिन उस समय में ना तो सरकार इनको नौकरी देती थी, ना मिलिट्री में इनको कभी नौकरी मिली, या कोई प्राइवेट कंपनी वाले, मल्टीनेशनल कंपनी वाले, किसी ने इनको नौकरी नहीं दी। तो क्या करेंगे वो जरूर मांग करके ही खाएंगे। और जब मैंने गंभीरता से इस विषय पर सोचना आरंभ किया तो प्रभु का वचन पढ़ करके मैंने इन किन्नरों के बारे में जब सोचा तब मुझे ये कहानी सामने आई जो अभी भी शायद अनकही है। यशायाह के 56 अध्याय के 1 से 5 में यदि हम पढ़ें तो वहाँ इन हिजड़ों का, इन खोजों का या इन किन्नरों का जो विशेष दर्जा है, परमेश्वर ने उनको एक विशेष दर्जा दिया है। वहाँ लिखा है कि जो खोजे, जो यूनक्स विश्राम दिन को पवित्र मानते हैं, उनका स्थान हम पुत्र और पुत्रियों से भी बढ़ करके एक अच्छा स्थान परमेश्वर ने उनके लिए अपने निवास स्थान में रखा है। आपसे और मुझसे बढ़िया स्थान, एक विशेष स्थान, एक विशेष दर्जा परमेश्वर ने इन किन्नरों के लिए, हिजड़ों के लिए, खोजों के लिए, यूनक्स के लिए अपने पवित्र स्थान में रखा है। कितनी अच्छी बात है। तो अगली बार जब आप किसी किन्नर से मुलाकात करें तो उनसे आप डरे नहीं, उन पर आप कुछ टीका टिप्पणी ना करें। जो कुछ आपसे बन पड़ता है दें, और प्रभु का वचन यदि आप बता सकते हैं तो वो उन्हें अवश्य सुनाएं। 3 मुद्दे हैं जो आज हम इस अध्ययन के द्वारा देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस खोजे के हाथ में परमेश्वर का वचन था। प्रेरितों के काम 8 अध्याय 28 पद, वहां लिखा है कि वह वचन को पढ़ता हुआ चले जा रहा था। और कैसे पढ़ रहा था? धीरे धीरे नहीं पढ़ रहा था, जोर जोर से पढ़ रहा था, ऊंची आवाज से पढ़ रहा था,
क्योंकि मरुस्थल में जब अपने रथ पर वो बैठ करके जा रहा था तो स्वाभाविक है कि रथ में आवाज़ें आ रही होंगी, घोड़ों की टाप की आवाज़ आ रही होगी, और शायद जो हवा चल रही होगी मरुस्थल में उस रेगिस्तानी मार्ग में उसकी भी आवाज़ होगी। लेकिन उन सब के बावजूद इसने बिना कुछ झिझक के, इस खोजे ने परमेश्वर के वचन को अपने हाथों में रखा और जोर जोर से पढ़ता हुआ चला जा रहा था। जैसा मैंने कहा, सबसे पहली बात है हाथों में वचन। हाथों में वचन। कल्पना कीजिए यदि कोई बस में या ट्रेन में यात्रा करने के दौरान यदि कोई जोर जोर से कुछ पढ़े तो हम क्या कहेंगे उसको? आजकल तो हम देखते हैं कई लोग मोबाइल फोन पर ब्लूटूथ रख करके वो लोग बातें करते हैं, ऐसी जोर जोर से बातें करते हैं। आजकल तो खैर आदी हो गए हैं, लेकिन कभी कभी लगता है यार पागल तो नहीं हो गए, किससे बातें कर रहे हैं। लेकिन इस खोजे ने परमेश्वर के वचन को अपने हाथों में रखा और हाथों में रख करके वो पढ़ रहा था, क्योंकि फिलिप्पुस ने भी उसको पढ़ते हुए सुना। यद्यपि वह समझने में असमर्थ था, लेकिन उसने परमेश्वर के वचन को बंद नहीं किया, उसको लगातार वो पढ़ रहा था, लगातार पढ़ रहा था। वो एक बड़ा अधिकारी था, यदि चाहता तो अपने किसी सेवक को कहता कि भाई चलो पढ़ो, और आराम से वहां पर बैठ करके वो सुन सकता था। उसके पास और भी कई उपाय होंगे, कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसने उस सारे उपायों को अलग रखते हुए स्वयं पढ़ने की इच्छा जाहिर की। हम कितना वचन का अध्ययन करते हैं? यात्रा के दौरान अपने खाली समय में हमारे हाथों में क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति में हमारे हाथों में क्या है? कई लोग कलीसियाओं में मोबाइल फोन लेकर के जाते हैं, वहां पर वो यूट्यूब देखते हैं या व्हाट्सएप का मैसेज देखते हैं या इंटरनेट में कुछ जानकारियां प्राप्त करना है वो देखते हैं। परमेश्वर के भवन में जब आप जाएं तो परमेश्वर के वचन को हाथों में लेकर के जाएं और पढ़ें, उसको समझें, सीखें। जो उपदेश दिया जाता है पुलपिट से उसको समझें, सुने, ध्यान दें। जब हम परमेश्वर के भवन में जाते हमारे हाथों में क्या है? कई लोग हैं जो होटल या रेस्टोरेंट में जब उनके सामने भोजन रहता है तो प्रार्थना करने में झिझकते हैं। उनको शर्म आती है कि भाई प्रार्थना करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे। आपको लोगों की फिक्र है, आपको प्रभु का धन्यवाद करने की इच्छा नहीं है। अभी हमने तो गीत गाया था, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा, मैं जय जरूर पाऊंगा। हिम्मत रखिए, आप प्रार्थना करना सीखें, शर्मिंदा ना हो, क्योंकि प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। बिना परवाह किए कि दूसरों के हाथों में क्या है, हम अपने आप से खुद पूछें कि हमारे हाथों में क्या है। मूसा के हाथ में एक लाठी थी, निर्गमन 4:2-4। दाऊद के हाथ में गोफन था, 1 शमूएल 17:40। शिमशोन के हाथ में गधे का एक जबड़े की हड्डी थी, न्यायियों 15:15। सारफत की विधवा के हाथों में एक छोटी सी रोटी थी, 1 राजा 17:11-16। उस विधवा के हाथों में 2 दमड़ी थी, यीशु मसीह ने उसकी सराहना की, मत्ती 12:42-44 तक। शमगर के हाथ में बैल का पैना था, उसने 600 फिलिस्तियों को मार डाला, न्यायियों 3:31। दौरकस के हाथ में सुई धागा था, प्रेरित काम 9:36-39। इस खोजे के समान क्या हमारे हाथों में वचन रूपी 2धारी तलवार है? आज हम यहीं पर रुकेंगे और प्रभु ने चाहा तो अगले कार्यक्रम में हम इन बातों से सीख करके हम आगे बढ़ेंगे और जो बातें परमेश्वर हमें इस अनकही कहानी से सिखाना चाहता है उसे सीखेंगे। प्रभु का अनुग्रह आपके साथ रहे। प्रभु ने चाहा तो अगले हफ्ते फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। उस समय तक खुशी से रहिए, सावधानी से रहिए, शांति से रहिए। शालोम।